ने मालदीव्स को करीब 584 ऐसे कुछ मिलियन डॉलर दिए थे। आई होप कि उस तरह की लर्निंग्स जो हिस्टोरिकल उनकी हैं, पिछले कुछ उनकी मिस्टेक हुई उनसे वो लर्न करेंगे और इंडिया के साथ वो अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। इंडिया आउट का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो वो इज काइंड ऑफ, मतलब क्यों दिया था, आई डोंट वांट टू analyze there. The leader has to be well instructed and well trained to make any comment which is नमस्कार, स्वागत है आपका आज संवाद के एक नए एपिसोड में। मैं हूं प्रमेश और मेरे साथ हैं शालिन। आज हम मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की हाल ही में भारत यात्रा पर गहराई से चर्चा करेंगे। आर्थिक संबंध में मतलब 2000 में देखे जाए 2022 में भारत ने मालदीव्स को करीब 584 ऐसे कुछ मिलियन डॉलर दिए थे और सपोर्ट किया था इंडिया ने इन सब चीजों को मालदीव से। हाँ, फिर पर्यटन में जो है, टूरिज्म में भारत ने बहुत योगदान दिया। करीब 1.5 लाख टूरिस्ट जो है इंडिया से जाते थे हर साल। लगभग 150 मिलियन का फायदा होता था। विकास में भी बहुत फायदा किया है, मतलब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना, लगभग $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने। और फिर बाकी जो जैसे इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं वो भी मुहैया कराती रही है इंडियन गवर्नमेंट उनको। और काफ़ी मतलब जैसे उनको मतलब हर समय पैसे की मदद हो, आर्थिक मदद हो, चाहे गुड्स की मदद हो, सब कुछ करती रही है। तो ये आंकड़े मतलब भारत संबंध के आर्थिक उसके लिए मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मुइज़्ज़ू की जो इंडिया आउट की कैंपेन थी उससे थोड़ा ये डिरेल हो गई थी। तो मालदीव्स हर समय मतलब जो है ज़्यादातर एक दो, जैसे इससे पहले भी एक वो था, उसका नाम किसी का वो था, वो मेंटर, उसने भी जो है मतलब इंडिया को बहुत, वो चाइना की गोद में बैठ गया था और इंडिया को उसने खूब परेशान किया था। अब ये मुइज़्ज़ू भी इसी टाइप का है, उसने इंडिया आउट कैंपेन में, बट चाइना ने लात मार दी उसको। अभी जो उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, तो हालत खराब है मालदीव्स की बात। तो इसलिए वो जो है बेसिकली वापस इंडिया में आ। तो इसी चर्चा की आज शुरुआत करते हैं। तो शालीन, क्या कहते हैं आप? रमेश, ये जो राष्ट्रपति जो है मुइज़्ज़ू, इनका जो अगर आप बैकग्राउंड देखें, इनका थॉट प्रोसेस देखें इंडिया के लिए पहले, तो उसको देखते हुए ये उनकी उनकी विजिट इंडिया की, ये एक उनकी कंट्री के लिए काफी पॉलिटिकली एम्बिशियस विजिट है, क्योंकि इससे पहले, इंडिया आने से पहले वो अभी चाइना भी गए। तो वहां पे जैसा आप बता रहे हो कि उनको वहां पे कुछ खास विटेज मिला नहीं, तो अभी जस्ट वो चाइना होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। एक और किसी कंट्री गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, चाइना और अभी दिखे याद आया बताऊंगा। तो दिस इज थर्ड विजिट, एक साथ ये ट्रिप लगाते हुए आ रहे हैं। आई तो थिंक टर्की वर्की गया था वो। टर्की गए थे, यस, टर्की गए थे, देन चाइना, देन ये। तो अब ये ना इनके पॉलिटिकल, इस कंट्री के लिए पॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिप है, मालदीव्स के लिए। और देखिए वो इससे क्या बेनिफिट लेके जाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बात। तो मतलब अगर जैसे आर्थिक पहलुओं की बात करें तो शालीन, क्या लगता है आपको कि मतलब ये यात्रा में कुछ समझौतों की उम्मीद है? एक तो इन्होंने अभी आज ही अनाउंस किया है कि भाई $400 मिलियन की वो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट करेंगे। तो बाकी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और होगा कि ये बस यही है? इम्पोर्टेंट है मालदीव्स के लिए डेफिनेटली। और जो है ना, इनके इनके डेवलपमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, उसके लिए उन्होंने एक जो है $100 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन को फैसिलिटेट कराने का प्रॉमिस का एक डिस्कशन है। और अराउंड करीब $1.4 बिलियन की क्रेडिट लाइन के अंदर में ये चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, राइट। तो उसी पर डिस्कशन चल रहा है। और मालदीव का ये फोकस है कि क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी, वो कंट्री छोटा है, स्ट्रगल कर रहा है। और लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो उनका हेल्पिंग हैंड रहा है शुरू से, वो उसके लिए थोड़ा सा दे नीड टू बी लॉयल, दे नीड टू बी केयरफुल, एंड दे नीड टू इशू ऑफिशियल स्टेटमेंट विद द फुल विजडम। तो वो सब, आई होप कि उस तरह की लर्निंग्स जो हिस्टोरिकल उनकी हैं, पिछले कुछ उनकी मिस्टेक हुई उनसे वो लर्न करेंगे और इंडिया के साथ वो अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। सो हाँ, दोज थिंग्स तो आर। इंडिया तो हर समय मदद ही करता है ना। मतलब ऐसा तो है कि उनसे कुछ मांगा हो या कुछ किया हो, तो ऐसे मतलब जैसे चाइना का तो रहता है कि अगर तुमने पैसे दिए तो कुछ मेरे को क्या दोगे। तो इंडिया की मदद ऐसी नहीं रहती है, वो जेन्युइनली मतलब मदद करते हैं।
एटलीस्ट ये समझनी चाहिए ना इन लोगों को। देखो, मालदीव जो है ना, मेजर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये जो उनकी इकोनॉमिक हेल्प जो वो सीख करना चाह रहे हैं, उनकी मतलब जो इंडिया से सीख करना चाह रहे हैं, उनकी उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। सो Maldives is standing right now at a very critical point. If India is going to extend help, then वो survive करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, मतलब बहुत दिलचस्प मतलब राजनीति का समय है अभी। मतलब इसमें देखें तो सिक्योरिटी भी बहुत उसको भी लेके काफी समझौते होने की उम्मीद है ना। देखो, मालदीव हालांकि बात तो कर रहा है रमेश वो इंडिया से कि वो डिफेंस डिफेंस कोलैबोरेशन की। बट मुझे लगता है कि फॉर अगर मैं मालदीव के हित में सोचूं और के बेनिफिट के लिए सोचूं, वेलफेयर के लिए सोचूं, उनको डिफेंस ऑफेंस के लिए उनको कोई रिस्क है नहीं फिलहाल। दे नीड टू सर्वाइव फर्स्ट, राइट? तो मालदीव, इंडिया और मालदीव्स को, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक ब्यूरोक्रेटिक पार्ट पे, एक डिप्लोमेटिक पार्ट पे, दे नीड टू स्ट्रेंथन एंड रीबिल्ड देयर ट्रस्ट विद इंडिया एंड गेट फाइनेंशियल हेल्प एज मच एज दे कैन। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे मुइजू की जो इंडिया आउट की कैंपेन थी उसमें थोड़ी मतलब नरमी आई है एक्चुअली, क्योंकि मॉडल्स में भारतीय सेना जैसे काफी टाइम से है ना, और उसको उन्होंने बहुत एक विवादास्पद मतलब मोड़ पे लेके आ गए थे। हाँ, ये इंडिया आउट वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मालदीव को हॉन्ट करेगा, तो ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। और देखोगे कि दोनों साइड है ना, दोनों कंट्री के दोनों साइड की अगर हम बात करें तो एक उन्होंने बात की हुई है जो मतलब मालदीव के लोगों को ट्रेनिंग करने की, और उसकी उसके अंदर वो सब चीजें हुई थी, राइट? तो ये एक समझौता था, जो समझौता था, एंड इवन समझौता माना जा भी रहा है कि जो है मालदीव की ना की को जो है अपने अपने इन इन डिफेंस टाइप्स जो थे इंडिया के साथ, उसको अगेन मैं बार बार वही कहूंगा कि हाँ, और ये आई थिंक इन्होंने डिफेंस में इनको ट्रेन करने की भी बात हो रही है ना, कि उनके कर्मियों को भी जो ट्रेन करेंगे इंडिया में, वो भी आई थिंक चल रहा है बातों में। वो पहले भी था उसको, लेकिन उसमें ये जो अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट मालदीव्स की के बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट, इंडिया को तो फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से, लेकिन इंडिया आउट का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो वो इज काइंड ऑफ मतलब क्यों दिया था, आई डोंट वांट टू एनालाइज देयर ओन पॉलिटिकल मूव्स। मतलब मालदीव एज अ कंट्री, उनको सोचना चाहिए कि कोई भी इनका लीडर आता है, दैट लीडर हैज टू बी वेल इंस्ट्रक्टेड एंड वेल trained to make any comment which is not good for their own country. हाँ, सो फिर से इस बारे में बात करेंगे। आई थिंक आज की चर्चा फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हाँ, इसमें बिग पॉइंट है, ये कहने का कि हाँ, इंडिया इंडिया की तरफ से कि इंडिया इज वेरी कीन कि वो मालदीव क्या एफर्ट डालता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और कितना कंसिस्टेंट है। सही बात है। वो एक की पॉइंट है, होपफुली मालदीव को समझ में आता हो और उस पर मैच करेंगे। इतना ही करना तो आज के लिए इतना ही, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, धन्यवाद।